नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खान चंद को तबियत बिगड़ने के बाद नोएडा के यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 विश्व कप में रिंकू के शून्य पर आउट होने के बाद उनकी तबियत खराब हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां कानून के तहत लगाए गए 10% से 50% तक के शुल्क को निरस्त कर दिया था, जिसके बाद नई रणनीति के तहत 150 दिनों के लिए 10% टैरिफ अधिसूचित किया गया। 15% वृद्धि के लिए अभी औपचारिक आदेश जारी होना बाकी है। बंगाल के न्यायिक गलियारों में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया जब कोलकाता समेत राज्य के जिले में 6 अदालतों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। अज्ञात प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश में दावा किया गया था कि अदालत परिसर में RDX रखा गया है और दोपहर तक सब कुछ उड़ा दिया जाएगा। पूर्व न्यायाधीशों और राजनयिकों सहित 277 प्रख्यात हस्तियों ने पिछले हफ्ते AI इम्पैक्ट समिट में युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन की मंगलवार को निंदा की। उन्होंने इस विरोध प्रदर्शन को अक्षम्य तमाशा करार देते हुए आरोप लगाया है कि यह असहमति की सहज अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि नुकसान पहुंचाने की सोचा समझा कृत्य था। सुप्रीम कोर्ट ने आवासीय सोसाइटियों में वर्ष 2024 के इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने के संदर्भ में जारी दिशा निर्देश लागू करने के लिए दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को नोटिस जारी कर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से तलब किया। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर संजय झा को भारत जर्मनी संसदीय मैत्री संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने पीएम मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार व्यक्त किया। पश्चिम एशिया में ईरान अमेरिका तनाव से भागलपुर के प्रसिद्ध सिल्क उद्योग पर गहरा संकट है। विशेषकर साफा के निर्यात पर असर पड़ा है, जिससे 30 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार खतरे में है। हजारों बुनकरों की आजीविका प्रभावित हो रही है। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान चीन से सुपरसोनिक मिसाइलें खरीदने जा रहा है। ये CM-302 एंटी शिप क्रूज मिसाइलें 290 किलोमीटर मारक क्षमता वाली है और युद्धपोतों की रक्षा प्रणाली को चकमा दे सकती है। 1971 के भारत युद्ध के नायक वायुसेना मुख्यालय के क्वार्टर मास्टर जनरल पद से सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल शेर अमर सिंह का सोमवार को 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह महू के गगलिया खेली के निवासी थे। उनका अंतिम संस्कार कोदरिया मुक्तिधाम से सैन्य सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा पर अहम बैठक हुई। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एडमिरल सेक्रेटरी आनंद स्वरूप के नेतृत्व में अधिकारियों ने सुरक्षा उपायों का निरीक्षण किया। इस बैठक से नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो ने जल्द सेफ्टी क्लियरेंस मिलने की संभावना है, जिसके बाद महानिदेशालय नागर विमानन एयरोड्रम लाइसेंस जारी करेगा, जिससे एयरपोर्ट के उद्घाटन का मार्ग प्रशस्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौर पर यूपी सरकार और AI सेट्स के बीच 4,458 करोड़ रुपए के MOU पर हस्ताक्षर हुए। यह निवेश नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आधुनिक कार्गो कैंपस और एयर कैटरिंग किचन स्थापित करेगा, जिससे जेवर उत्तर भारत का प्रमुख कार्गो हब बनेगा। व्यापार की गति मिलेगी और हजारों रोजगार सृजन होंगे, जिससे उत्तर प्रदेश वैश्विक आर्थिक मानचित्र पर उभरेगा। अयोध्या में राम मंदिर परिसर और पूरे अयोध्या धाम की सुरक्षा के लिए एक आधुनिक कंट्रोल रूम मार्च के अंत तक तैयार हो जाएगा। इसके संचालक से अयोध्या की समग्र सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटा के प्रभाव पर सवाल उठाया, पूछा कि क्या इससे नेताओं की गुणवत्ता सुधरी है। कोर्ट ने कहा कि नोटा खाली सीट नहीं भर सकता। यह सुनवाई विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी की याचिका पर हो रही है, जो एकल उम्मीदवार होने पर नोटा के उपयोग पर रोक को चुनौती देती है। रूस की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि ब्रिटेन और फ्रांस यूक्रेन को गोपनीय तरीके से परमाणु हथियार देने की योजना बना रहे हैं। यह दावा रूस यूक्रेन युद्ध के 4 साल पूरे होने पर आया है।